प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेजेस के खतरे क्यों बढ़ जाते हैं और कौन सी औरतें इस खतरे में होती हैं कि उनको कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। सबसे पहले जिनकी हिस्ट्री है, जिनको पहले 1 से 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और उन्होंने विदाउट ट्रीटमेंट दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, उनकी प्रेगनेंसी दोबारा हो सकती है। ऐसी फीमेल जिनको पहले से ब्लड प्रेशर था, थायराइड का मसला था या शुगर थी और उन्होंने अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी शुगर, अपने थायराइड का कंट्रोल नहीं किया और प्रेग्नेंट हो गई, तो वो भी मिसकैरेज की जा सकती हैं। ऐसी पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन का मसला है, वो भी मिसकैरेज की तरफ जा सकती हैं। ऐसी पेशेंट्स जो सेल्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा बिलीव रखती हैं, डॉक्टर पे विजिट नहीं करती हैं, इसने कहा ऐसे खा लो, उसने कहा वैसे खा लो, तो अपनी मेडिकेशंस खुद ही करती रहती हैं, विजिट्स के कुछ चंद रुपए बचाती हैं, जिन बाद में जो उन्हें लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो मिसकैरेज के खतरा उनको भी हो सकता है जिनकी प्रीवियस डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हों। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी वाला पीरियड गुजर गया लेकिन आपको पहले मिसकैरेज हुआ था, तो नेक्स्ट कंसीव करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करके, तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट लेने के बाद आपने प्रेग्नेंट होना है। आपको कभी ऐसा लगता है अगर कि आपको गंदा पानी आने लग गया, कभी ऐसा लगता है कि आपको खून जमने की बीमारी है, कभी आपको ऐसे लगता है कि आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिसको आप बिल्कुल लाइट ना लें। अपने डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, टेस्ट करवाएं, जो कि टेस्ट करवाएं जिससे आपका बेबी जो है मिसकैरेज के रिस्क से बच जाएगा और आपको एक जिंदा सलामत बच्चा इंशाल्लाह डिलीवर हो।